हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण रामसर साइटों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा रामसर साइट कहाँ पर है और क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला घोषित रामसर स्थल कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऊपरी गंगा। ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरोरा खंड को 2005 में उत्तर प्रदेश के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। यह गंगा नदी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लुप्त प्राय डॉल्फिन और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के कौन सा रामसर स्थल कठिन झील के नाम से भी जाना जाता है, कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सूर्य सरोवर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सूर्य सरोवर। आगरा में स्थित सूर्य सरोवर को ही कीथम झील कहा जाता है। इसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ पक्षियों की 165 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कीथम झील किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक पक्षियाँ पाई जाती हैं, 165 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बखीरा झील वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया था, किस जिला में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, संत कबीर नगर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, संत कबीर नगर। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक जल निकाय है, यानी फ्रेश वाटर वेटलैंड कहा गया है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संत कबीर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा स्थल है, क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऊपरी गंगा नदी। फिर से क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर स्थल क्षेत्रफल के अनुसार कौन बड़ा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऊपरी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन के, ऊपरी गंगा नदी का खंड का क्षेत्र लगभग 26,590 हेक्टेयर है, जो उत्तर प्रदेश के सभी रामसर स्थलों में सबसे अधिक है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऊपरी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या है क्वेश्चन, समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मैनपुरी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मैनपुरी। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी जिले में स्थित है। यह मुख्य रूप से सारस क्रेन उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पशु है। सारस क्रेन जो है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है, के संरक्षण के लिए जाना जाता है। समन पक्षी अभ्यारण्य में कौन सी पक्षी पाई जाती है, सारस क्रेन, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस रामसर स्थल को हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर मानव निर्मित वेटलैंड माना जाता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के किस रामसर स्थल को हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर मानव निर्मित वेटलैंड माना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हैदरपुर वेटलैंड। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड का निर्माण 1984 में मध्य गंगा बैराज के बनने के बाद हुआ था। यह बिजनौर और मुजफ्फरनगर की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है, बिजनौर और मुजफ्फरनगर की सीमा पर स्थित है, और गंगा और सलोनी नदी के बीच के दलदली इलाका में स्थित है। कौन सा, हैदरपुर वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य जो एक रामसर साइट है, वास्तव में क्या है। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगा। पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य जो एक रामसर साइट है, वास्तव में क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गोखुर झील है। क्या है, गोखुर झील। इसको इंग्लिश में ऑक्सबॉल लेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सबॉल लेक कहा जाता है। पार्वती आरगा यानी गोंडा में स्थित है, जो दो परस्पर जुड़ी हुई झीलें हैं, जो सरयू नदी के पुराने मार्ग से बनी है। गोखुर झील कहा जाता है। यह सारस क्रेन के प्रजनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है, सारस क्रेन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में स्थित है।
और मुख्य रूप से सारस क्रेन के लिए जाना जाता है, तो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन बी, सरसाई नौवर झील। क्या हो जाएगा? सरसाई नौवर झील हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगा, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में स्थित है? कहाँ स्थित है? इटावा जिला में स्थित है और मुख्य रूप से सारस क्रेन के लिए जाना जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरसाई नेवर झील। सरसाई नावर झील इटावा में है। यह एक वर्षा आधारित यानी रेन फेड आर्द्र भूमि है, यानी जो वर्षा होती है उस पर आधारित है। यहाँ उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन बड़ी संख्या में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी पक्षी पाई जाती है? सारस क्रेन, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो हरदोई में है का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दाहर झील। क्या हो जाएगा? दाहर झील। दाहर झील हरदोई के सांडी पक्षी अभ्यारण्य को स्थानीय स्तर पर दाहर झील के नाम से जाना जाता है। यह प्रवासी पक्षियों के एक प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रामसर सम्मेलन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सबको पता होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 फरवरी को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 फरवरी। 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर शहर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसीलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हमको याद करना होगा या फिर ट्रिक से याद कर लें किसी से भी। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से नवाबगंज, उन्नाव और समन यानी जो मैनपुरी में है, छोटा रामसर स्थलों में आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश भारत के उन राज्यों में शामिल है जहाँ रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। तमिलनाडु में सबसे अधिक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे तमिलनाडु में शायद से 19 हैं और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 रामसर स्थल हैं। और रामसर संधि कब हुई थी? 1 फरवरी 1982 को इस संधि का हस्ताक्षर हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। तो तमिलनाडु में कितने हैं? 20 हैं और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? अभी रामसर साइड 12 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस रामसर स्थल को आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नवाब पक्षी अभ्यारण्य। किसे जाना जाता है? आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नवाब पक्षी अभ्यारण्य। उन्नाव जिला में स्थित नवाब पक्षी अभ्यारण्य का नाम बदलकर महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है? तो अभी ऊपर हम लोग ने पढ़ा था, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। कितनी है यहाँ पर? तमिलनाडु में अभी रामसर साइड 20 हैं। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में 16 है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का 10 है। यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे कितने हो गई हैं? अभी 16 की जगह 20 हो चुकी हैं और ये उत्तर प्रदेश में 10 की जगह 12 हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का वो कौन सा रामसर स्थल है जो नदियों और गंगा और सोलानी के बीच स्थित है? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हैदरपुर वेटलैंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर और बिजनौर के सीमा पर स्थित है। यह गंगा और सोलोनी नदी के संगम के पास बना एक दलदलीय क्षेत्र है जो जैव विविधता से समृद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। रामसर सूची में शामिल समन पक्षी अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सारस क्रेन। अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सारस क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारस क्रेन मैनपुरी के सामन पक्षी अभ्यारण्य दक्षिण एशियाई सारस क्रेन्स की सबसे बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में एक है। यह एक मौसमी झील है। कैसी झील है? मौसमी झील है समन पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका देखते हैं, सांडी हरदोई हो गया, और समसपुर रायबरेली हो गई, पार्वती आरगा गोंडा जिला हो गया, और सुर सरोवर लखनऊ नहीं है। सुर सरोवर कहाँ है स्थित है? नवाबगंज में। कहाँ स्थित है सुर सरोवर? आगरा में है। सुर सरोवर कहाँ स्थित है? आगरा में। सुर सरोवर लखनऊ में नहीं बल्कि आगरा जिला में स्थित है। लखनऊ के पास उन्नाव में नवाबगंज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस रामसर स्थल को हस्तिना वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड को क्या मान्यता दी गई है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के जैसा का ही एक हिस्सा है हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले में फैला हुआ है। यह वास्तव में विशाल हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के सीमाओं के भीतर स्थित है। इसे दिसंबर 2021 में भारत के 47वें रामसर स्थल में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्वती आरगा रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गंगा नदी द्वार निर्मित करता है। ये बल्कि गलत है। पार्वती आरगा गंगा नदी नहीं बल्कि सरयू नदी के पुराने मार्ग से के कट जाने से बना है। गोखुर झील यहीं पर बनता है। यह दो झीलों यानी पार्वती और आरगा का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा रामसर स्थल मानव निर्मित जलाशय से बना है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुर सरोवर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुर सरोवर। आगरा का सुर सरोवर कीठम झील के एक मानव निर्मित जलाशय है। इसे मूल रूप से आगरा शहर को पानी की आपूर्ति करने के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ साथ यह एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के किस रामसर स्थल में गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसको हम लोग ने ऊपर ही पढ़ा था। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऊपरी गंगा नदी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा ब्रज घाट से नरोरा का खंड अपनी मीठे पानी की डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घड़ियाल और कछुए की दुर्लभ प्रजाति भी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को किस वर्ष रामसर साइट में घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2022 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2022। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर को फरवरी 2022 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर रामसर सूची में शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल बन गया। अब ये कुछ पॉइंटें हैं जिसको मैं सामने लेके आया हूँ और शॉर्ट क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहले पॉइंट क्या है? आगरा में कौन सा रामसर स्थल है? सुर सरोवर। किस लिए प्रसिद्ध है? याद रखने का कीवर्ड क्या है? आगरा के सूरदास। आगरा के सूरदास। तो क्या हो जाएगा? सुर सरोवर झील कहाँ है? आगरा में। नेक्स्ट है उन्नाव। उन्नाव में कौन रहते हैं? याद करने का ट्रिक क्या है? उन्नाव के नवाब। उन्नाव में क्या है? नवाबगंज। रायबरेली, याद करने का ट्रिक क्या है? रायबरेली में समस्या। तो क्या हो जाएगा? रायबरेली में समसपुर अभ्यारण्य है। इटावा में क्या है? सरसाई नवार। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? इटावा के सारस। क्या हो जाएंगे? इटावा के सारस, सरसाई नवार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैनपुरी। मैनपुरी में कौन सा रामसर स्थल है? समन। तो इसका याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा? मैनपुरी का मन। मैनपुरी का मन यानी समन। नेक्स्ट पॉइंट है हरदोई। हरदोई में कौन सा रामसर स्थल है? सांडी। तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है? हरदोई की सांडी। क्या हो जाएगा? हरदोई की सांडी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गोंडा जिला। गोंडा जिला में कौन सा रामसर स्थल है? पार्वती आरगा। क्या है? पार्वती आरगा। इसको याद करने के लिए क्या है? गोंडा की पार्वती। किसकी पार्वती? गोंडा की पार्वती। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संत कबीर नगर। इसमें कौन सा है? बखीरा रामसर स्थल है। तो इसको याद कैसे करना है? कबीर बखीरा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबको शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।